अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। शारजा में बैठे हुए हैं और गौस भाई का जो प्यार है वो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता, बल्कि पूरी यूं ही बैठी हुई थी, अभी गई है, लेकिन वो भी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने अपना वीलॉग भी भेज दिया कि ये वीलॉग भी कर दे। तो मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरत जगह पे बैठे हैं तो यहीं पे वीलॉग कर लेते हैं, बजाय कि हम रूम में जाएंगे फिर वहाँ पे वीलॉग करेंगे। आपसे जो मुलाकात है वो हमेशा की तरह ज़रूरी होती है, जहाँ भी हों, जिस जगह भी हों। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खूबसूरत और मज़े की जगह पे बैठे हुए हैं, मज़े के खाने खाए हैं और खानों के बाद ये सिलसिला भी जारी है। पहले इफ्तारी की है, फिर उसके बाद डिनर किया है, फिर उसके बाद चाय, खीर, चाय, और अभी फिर घंटे 2 घंटे के बाद फिर तैयारी हो जानी है। रमज़ान में होता तो वैसे सब्र का महीना है, लेकिन रमज़ान में बस खाना जो है ना वो खाया जाता और कुछ होता नहीं है। आप लोगों से जो गुजारिश है हमेशा की तरह वो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो वीलॉग है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों रीच हो सके। और आखिर में जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब भी ज़रूर दें। दोस्तों, एक अमेरिकी सेनेटर ने एक सेल्फी वीडियो बनाकर अपने ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर पर लगाई और साथ लिखा कि इमरान खान अमेरिका का वफादार है। अब इस बात को ज़रा कीजिएगा गौर कि अमेरिका का वफादार है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि अगर एक जो अमेरिकी सेनेटर है वो कह रहा है जी कि इमरान खान अमेरिका का वफादार है। अमेरिका ने इसको अकेला क्यों छोड़ दिया है? सेनेटर लिखा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने इमरान खान के लिए कुछ क्यों नहीं किया। इस बात को समझें कि वो कह रहा है कि इमरान खान अमेरिका का वफादार है। किस लिए वफादार है? क्या किया है अमेरिका के लिए इमरान खान ने? पाकिस्तान को कमज़ोर किया है, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह की है, कश्मीर जो है वो इंडिया के हवाले किया है। क्या ये अमेरिका से वफादारी निभाई इमरान खान ने? और वो अपनी हुकूमत और स्टेट डिपार्टमेंट से शिकवा कर रहा है कि आप लोगों ने इमरान खान को अकेला छोड़ दिया, जेल में उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। अब अंदाज़ा करें किस तरह सस्ती लॉबिंग फर्म हायर की गई है। जब आधे पैसे शहबाज गिल जैसे लोग खा जाएं तो फिर सस्ती लॉबिंग फर्म हायर करेंगे, ये चीज़ें तो फिर होंगी। बहरहाल सेनेटर का ये बयान तो इमरान खान का सारा बयान मिट्टी में मिला देता है। एक तरफ कहते हैं क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते हैं, और दूसरी तरफ अपनी ही लॉबिंग फर्म से सेंटर से कहलवाते हैं कि इमरान खान तो अमेरिका का बड़ा वफादार है। मेरे ख्याल इस बयान के बाद यूथियों को क्या हम ग़ुलाम हैं वाली धुन पर घुंघरू तोड़ देने चाहिए। तोड़ने इसलिए चाहिए कि लोगों को यही बताते रहे हैं कि हम कोई ग़ुलाम हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारे वफादार हैं। बहरहाल इधर भी मामला वही खुलकर सामने आता है जैसे एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है। यानी ये लड़ाई ये नहीं है कि मुदाखलत क्यों करें, लड़ाई ये है कि मुझे फिर से लाडला बताएं, और अगर लाडला नहीं बनाएंगे तो फिर मैं वो करूँगा जो पूरी दुनिया की देखेगी। मतलब मुझे लाडला नहीं बनाएंगे तो मैं बताऊँगा दुनिया को कि आप सबसे बड़े मीर जाफ़र हैं, आप गद्दार हैं जी, आप जानवर हैं। ये मैं सब कुछ करूँगा आप लोगों के ख़िलाफ़, और उसके बाद भी अगर ना माने तो फिर मैं GH पर हमला करूँगा, मैं कोर कमांडर हाउस को आग लगाऊँगा और मैं अवाम को आपके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकालूँगा। यही कुल औकात इमरान खान और इसके बयानिए की है। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि अमेरिका और फ़ौज फिर से कठपुतली बन जाए, और यूथियों को झांसा देकर रखा, बड़ा इनकलाबी बयानिया लेके चला। लेकिन मुनाफिकत की हद देखें, जिनके ख़िलाफ़ यूथियों को बताते रहे कि ये हमारे मालिक हैं, हम इनके ग़ुलाम नहीं बनेंगे, और वो कह रहे हैं कि हमारा वफादार है। खैर, यही कामयाबी है इमरान खान की, यूथियों को बेवकूफ़ बनाना, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब है, बल्कि इतना कामयाब है कि बाकायदा तौर पर कल्ट बन चुका है। गुज़श्ता वीलॉग में आपको बताया था कि हमाद अज़हर ने अलीमा खान की इमरान खान से शिकायत लगाई थी, ये रुकावटें डालती है, पार्टी मामलात को बिगाड़ती है, और पैसों का मामला उठाया था। फिर इमरान खान ने आज अलीमा खान को पार्टी मामलात से दूर रहने की हदायत की। हमाद अज़हर ने भी अलीमा खान की वजह से इस्तीफ़ा दिया था। हमारी खबर की तस्दीक हो गई है क्योंकि हमाद अज़हर का इस्तीफ़ा भी वापस हो गया है। जैसे ही अलीमा खान पार्टी अमूर से दूर हुई, हमाद अज़हर दोबारा इन हो गया है। हलीमा खान का पत्ता काटने के पसे पर्दा पिंकी पीरनी का हाथ है, वही हमाद अज़हर और ग्रुप खेल रही है। इसने इस बार अच्छी चाल चली है। अलीमा खान और पिंकी पीरनी के दरमियान में एक मुकाबला चल रहा है कि इमरान खान की पार्टी पर कब्जा कौन करेगा। बड़ी पुरानी गल है ना, बुढ़ी ते भैन च हमेशा ही लड़ाई रहती है कि घर का कंट्रोल कौन संभालेगा। बेगम चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के घर का कंट्रोल संभाले, और भैन कहती है कि मैं तो सारी उम्र संभालती आया, मैं हुण क्यों पीछे हट जाऊँ। तो अलीमा खान को भी नजर आ रहा है कि इमरान खान, जाहिर है इससे पहले शौकत खानम अलीमा खान चला रही है, वो मतलब 30-40% जो दुनिया जहान से पैसे इकट्ठे होते हैं वो अकेली खा जाती है। तो अब उसकी नज़र जो है वो टारगेट थी, वो पार्टी थी, और पार्टी जो है वो पिंकी पीरनी अपने नाम कर चुकी है। तो ये लड़ाई चल रही थी जिसमें पिंकी पीरनी के कामयाब चली, उसने उठाकर अलीमा खान को बाहर फेंक दिया है। यही असल इस कहानी इसके पीछे है। अच्छा जी, कल दोपहर के वीलॉग में बड़ा अहम नुक्ता उठाया था
जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी की बहाली, पेंशन और मराआत काफ़ी नहीं है। असल मामला उन किरदारों का एहतसाब है जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिसमें फैज़ हमीद, साकिब निसार एंड कंपनी शामिल हैं। उन्हें भी कटहरे में खड़ा करें। कल रात को शौकत सिद्दीकी साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये मुतालबा दोहराया और कहा, मेरी बरतरफी का फैसला वापस लेना काफ़ी नहीं है, जुम्मेदारों को सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने मेरे घर पर आकर मुझसे 2 मुलाकातें कही और मेरा बॉस कहता है कि तुमसे एक जज मैनेज नहीं होता। देखिए, ये छोटी बात नहीं है। हाई कोर्ट के जज के घर पर जाकर पहले उसको धमकी देना, उसको बताना कि उस वक्त के जो आने वाले इलेक्शन में बड़ी मतलब कि जीतने वाले थे नवाज शरीफ साहब, और उनकी बेटी के बारे में कहा कि मरियम को और नवाज शरीफ को अगर तुमने आउट ऑफ वे जाकर सजाएं नहीं दी तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। और उसके बाद जब पहली मुलाकात में नहीं माना तो दोबारा फिर आया और कहा कि मेरा बॉस यानी रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब फरमाते हैं कि तुमसे एक जज मैनेज नहीं होता, तो मैंने मैनेज करना है, जैसे भी करूंगा। लेकिन वो मर्द मुजाहिद सिद्दीकी साहब जो है डट गए, उन्होंने अपनी नौकरी गवा ली लेकिन मैनेज नहीं हुए। उन्होंने नवाज शरीफ और उन बेटी के खिलाफ गलत फैसला कोई नहीं दिया, अपनी नौकरी गवा ली। तो अब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी मराहत को बहाल कर देना काफ़ी नहीं है, उन किरदारों को भी कटहरे में लाएं जिन किरदारों की वजह से ये सब कुछ हुआ था। मेरे ख्याल में सिद्दीकी साहब को खुद चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इन किरदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त फाइल कर दें। कम अज कम साकिब निसार के मिसकंडक्ट पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि काजी साहब ने अपने जजों के भी एहतसाब के अमल का जो मज़ाहिर नकवी से शुरू किया सिलसिला, वो होना चाहिए कि ये साकिब निसार के खिलाफ जितनी कंप्लेन है, साकिब निसार की वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर है। देखिए, 2016 में जब मियां मोहम्मद नवाज साहब वज़ीर-ए-आज़म थे ना, तो उस वक्त हमने IMF को गुड बाय कहा था, और ये पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक दफ़ा कहा है। जब से हमने IMF का पैकेज लिया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका प्रोग्राम हमने एनी मोर ना लिया हो, हमने कहा जी हमें अब आप की मदद नहीं दरकार। वो सिर्फ एक दफ़ा हुआ है इसहाक डार साहब और मियां मोहम्मद नवाज साहब के 2016 में। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो आने वाले 10 साल के बाद दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा था। लेकिन इन तमाम चीज़ों को, जब पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो कोई 40-45 रुपये लीटर था, जब डॉलर 100 रुपये पे फिक्स था, मामला बहुत अच्छी तरह थे, दुनिया पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर रही थी। सी पैक के जरिए, या सी पैक जो है वो हमारा जो चाइना से लेकर ग्वादर तक कम अज़ कम 15 से 20 बिजनेस हब बनने जा रहे थे। आंखों से देखे हैं बिजनेस हब मैंने जी, जो 5-5, 6-6 हज़ार एकड़ ज़मीन के अंदर बन रहे थे। अगर ये 15 से 16 हब बन जाते तो हर हब में 2 से 2.5 लाख बंदा काम करता। अंदाज़ा करें कि वो जो करोड़ों वाली नौकरी वाली बात है वो तो बहुत पीछे रह जाती। लेकिन उस सब को सबूतार करने वाला एक किरदार साकिब निसार है। तो अगर साकिब जो, बल्कि इसके साथ पता नहीं साकिब निसार के बजाय साकिब गद्दार मुंह से क्यों निकल जाता है, लेकिन किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उतना ही जिम्मेदार है। शौकत अजीज सिद्दीकी का भी मुलज़म है और पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का भी मुलज़म है। अगली खबर यह होगा, याद होगा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान की जेल की समात की एक तस्वीर PTI ने लीक की थी। तस्वीर लीक कैसे हुई, इसकी मुकम्मल तहकीकात की गई तो पता चला PTI का लाहौर का एक वकील है, वो पेन कैमरा लेकर गया था, उस पेन कैमरे से तस्वीर बनाई और मुनासिब वक्त पर जारी कर दी थी। तस्वीर जारी भी शहजाद अकबर के जरिए कराई गई थी ताकि पाकिस्तान में किसी को शक न जाए और ना किसी पर कार्रवाई हो। लेकिन वो बंदा पहचान में आ चुका है। अब देखते हैं इसका क्या बनता है, लेकिन अब इन पर मजीद सख्ती बढ़ेगी। जेल में ऐसी तमाम चीज़ें, पाबंदी, लेकर जाने पर पाबंदी। मैं तो कहना वा कि जेल जाता है ना, इन्हों एक तौलिया दे के कपड़े सारे लवा लें, एक तौलिया लपेट के अंदर जाए, ले भी जा, मेरा इमरान खान का शौक पूरा करना कर ला। ये बड़ी मतलब कि पहुंची हुई नस्ल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें कि आप 175 दिनों में 900 मीटिंग हो चुकी हैं। इमरान खान इतना लाडला, नवाज शरीफ साहब मुझे पता है जब जेल में होते तो वीक में 2 दफ़ा उनको मिलने की इजाज़त होती थी। एक दफ़ा उनके साथियों को, पार्टी के लोगों को, और एक दिन उनकी फैमिली मिलती थी। यहाँ पर इमरान खान को डेली 15-15, 10-10 लोगों के 10-10 वफद मिल रहे हैं और 900 मीटिंग कहा जा रहा है 175 दिनों में। तो अंदाज़ा करें कि इससे बड़ा लाडलापन क्या है। और फिर कैमरे से तस्वीरें उतार के जा रही हैं। फिर वो वहाँ पर बैठ के बता रहा है कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दूंगा। कभी वो कह रहा है कि अफगानियों पर कार्रवाई ना करो, वहाँ पर अंदर बैठ के भी वो सब कुछ कर रहा है। तो अगर इमरान खान को रियल में, अगर आपने, हाँ, देसी कुकड़ी दें उसको पकाकर, बकरे की पुठ वाली बोटियाँ भी दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। 35 लाख की जगह 70 लाख का खाना 6 महीने में खिला दे, रखें उसको अंदर, क्योंकि उसका अंदर रहना ही पाकिस्तान की तरक्की जो है वो उसमें है।
क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान की तरक्की साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन ये जो मीटिंग्स है ना ये बंद जरूर होनी चाहिए। अच्छा, यूथियों के लिए एक आखिरी और बुरी खबर ये है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान को 2 ओहदों के लिए मांग लिया है। एक तो वो उन्हें सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाहते हैं, सेक्रेटरी दाखिला लग गए तो फिर सब इनकी बैंड बजनी है। दूसरी ऑप्शन डॉक्टर उस्मान को DG FII बनाना चाहते हैं। इन दोनों ओहदों में से एक पर वो आएंगे और इनका माजी गवाह है कि उन्होंने यूथियों के लीडर से लेकर तमाम इंतशारियों को नथ डाली है। अच्छा, ये जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं जी, इनके बारे में ये है कि ये बड़े फिट रहे हैं पिछले साल 1.5 साल में मोहसिन नकवी के साथ। कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त रहा है और जाहिर है अब मोहसिन नकवी साहब भी बड़े ख़ास बंदे हैं और वो चाहते हैं कि अपने ख़ास बंदे को साथ लेके जाएं और उनके ज़रिए जो यूथियों का महात्मा है उसकी तो वो जाहिर है छितर परेड होनी है। साथ में यूथियों के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि ये जो हर रोज़ किसी न किसी सड़क पर किसी न किसी जगह पे आकर जो करते हैं और उसके अलावा ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए सारा कुछ करते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें वो चाहे शोहदा की तस्वीरों के साथ मजाक उड़ाते हैं कि एक तरफ हमारे फौजी जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ये जो यूथिये करते हैं, इनको सीधा करने के लिए मेरे ख्याल है डॉक्टर उस्मान साहब का ऊपर जाना लाजमी है। वो ऊपर उनको जाना चाहिए और यूथियों की जो तबीयत है ना वो साफ़ ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम इतना ही होता है, इंशाल्लाह ताला कल के वीलॉग में 1-2 चीज़ें हैं। शाहिद खान अफरीदी वाली जो इस वक्त तकलीफ़ है वो इमरान खान के चाहने वालों को जिस लेवल की हो रही है, मैं अपने पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि इमरान रियाज साहब को स्पेशल तौर पर हायर किया गया कि आप ज़रा शाहिद खान अफरीदी, असल में हुआ क्या कि शाहिद खान अफरीदी ने उसको ट्रोल कह दिया, इमरान रियाज को नाम लेकर नहीं कहा और ट्रोल वो एक ही है तो उनका नाम लिया तो इसलिए बड़ी आग लगी हुई है। तो शाहिद खान अफरीदी के लिए तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शाहिद खान अफरीदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, उनके हक में ट्वीट करें। देखिए बड़ा मुश्किल होता है, सबको जब पता हो कि इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान की हकीकत बयान करने के बाद के साथ क्या क्या हो सकता है। शाहिद अफरीदी का क्या मुकाबला है इमरान खान? शाहिद अफरीदी इमरान खान से बड़ा हीरो है। क्या शाहिद अफरीदी अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता? अपनी बेटी का बाप नहीं है? क्या शाहिद अफरीदी ने कभी कोई घड़ी चोरी की है? क्या शाहिद अफरीदी कभी चाचे बाबे की ताकत से क्रिकेट में आया था खेलने के लिए? क्या शाहिद अफरीदी ने इमरान खान की तरह लोगों के पैसों के साथ जुआ खेला है? ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो शाहिद खान अफरीदी का इमरान खान से बिल्कुल मुकाबला नहीं है। हाँ, अपनी बेटी का बाप नहीं है। क्या शाहिद अफरीदी ने कभी कोई घड़ी चोरी की है? क्या शाहिद अफरीदी कभी चाचे बाबे की ताकत से क्रिकेट में आया था खेलने के लिए? क्या शाहिद अफरीदी ने इमरान खान की तरह लोगों के पैसों के साथ जुआ खेला है? ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो शाहिद खान अफरीदी का इमरान खान से बिल्कुल मुकाबला नहीं है। हाँ, यूथियों को तकलीफ है कि सलवार कमीज पाकर कोई अच्छी सी चप्पल पहनकर कोई अगर हीरो लग रहा है तो वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हीरो लगने का पाकिस्तान में जो राइट है, हक है, वो सिर्फ एक ही बंदे के पास है, वो यूथियों के महात्मा के पास है। उससे कोई हक छीन नहीं सकता। हाँ, उससे कुछ ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, कुछ चलता हुआ हैंडसम नज़र आए तो फिर यूथियों को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग एक की जगह के 10 और 10 की जगह पे 100 जो शाहिद खान अफरीदी है वो पैदा करें, उनको सामने लाएं और जितने आपको खूबसूरत लगते हैं लोग उनको सलवार के पे चाहें, ताकि जो यूथी है ना उनको जलने में ज़रा थोड़ा सी और तकलीफ ज़्यादा हो। इनको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इनके जहनों में ये बात बिठाई गई है, इनको ये बावर कराया गया है, एक ही सोना है, एक ही स्मार्ट है, एक ही हैंडसम है और वो है इमरान खान साहब। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस यूथियों को ना इस गम से आज़ाद करवाना पड़ेगा। उसका तरीकाकार ये है कि आप शाहिद खान अफरीदी की सपोर्ट करें, शाहिद खान अफरीदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट करें, क्योंकि वो हक सच की बात कर रहा है और इस वक्त हमें उसे के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। एक तो मुझे ज़रा इस बात का जवाब ज़रूर दें आप दोस्त के शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ जो कुछ इस वक्त यूथिये कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या वो ठीक कर रहे हैं? और अगर ठीक नहीं कर रहे तो कमेंट करके इस बात का ज़रूर जवाब दें। व्हाट्सअप ग्रुपों में वीलॉग शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़ दोस्तों।